नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर सुपर टेट वैकेंसी कब तक आएगी। ये सुपर टेट वैकेंसी आपको 2023 में देखने को मिलेगा या 2024 में देखने को मिलेगा या आपको 2026 में देखने को मिलेगा। अब मैं 2026 की बात क्यों कह रहा हूँ, इस पे भी आप थोड़ा सा वीडियो पूरा देखिएगा, तब आपको एक कंप्लीट पता चलेगा कि आखिर अगर 2023-2024 में वैकेंसी नहीं आएगी तो 2026 में आखिर ये वैकेंसी तब कब आएगी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई 2026 में आएगा, तो आखिर क्यों 2026 में आएगा, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और आखिर क्यों, अभी तक तो ये पता चल रहा था, अभी तक सरकार ये कह रही थी कि हमारे पास छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है, इसलिए हमारे पास वर्तमान में कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में सुपर टेट वैकेंसी आने की प्रक्रिया तेज हो गई है, ठीक है, यानी कि सुपर टेट पे चर्चाएं होने लगी। आखिर क्या कारण है, तो अभी आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा है, ठीक है, और भर्ती प्रक्रिया तेज करने के लिए निर्देश दिया है। तो जाहिर सी बात है कि सभी विभागों से मांगा गया है, इसलिए जाहिर सी बात है कि भाई बेसिक डिपार्टमेंट से भी मांगा जाएगा। और आप सभी को पता है कि जब 69,000 वैकेंसी हुई थी, जब कंप्लीट हो रही थी, उसी समय सरकार ने हलफनामा लगाया था कि हमारे पास कितने पद खाली हैं सहायक अध्यापक के, तो 51,112 पद खाली हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के कटाव प्रकरण पर 51,112 अगली शिक्षक भर्ती देने का हलफनामा लगाया था। किसने लगाया था, तो इसी सरकार ने लगाया था। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो मामला 69,000 वैकेंसी कंप्लीट हो गई, लोग सारे टीचरों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया, सरकार ने उसके बाद जब वैकेंसी की बात आई तो सरकार ने कहा कि हमारे पास छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। ये अनुपात बराबर कैसे हो गया अचानक, वो इसलिए हो गया क्योंकि इन्होंने सहायक अध्यापकों के साथ साथ शिक्षा मित्रों को भी उसमें शामिल कर दिया, जबकि शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक के तौर पर नहीं गिने जाते। अगर ऐसा होता तो शिक्षा मित्रों को भी उतना ही वेतन मिलना चाहिए जितना सहायक अध्यापकों को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शिक्षा मित्रों को 10,000 या अभी 2,000 बढ़ के 12,000 हुआ है, ठीक है, लेकिन सहायक अध्यापकों को वेतन क्या इतना मिलता है? नहीं। अगर बेसिक ग्रेड पे की बात की जाए, अगर आपकी पहली सैलरी भी आएगी तो 42,671 के समथिंग आता है, ठीक है। मैं हूँ इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि कितनी सैलरी आती है। और वर्तमान में अभी 69,000 वैकेंसी को ले लिया जाए तो लगभग 2.5 साल पूरे हो गए। तो अभी क्या इतना ही वेतन मिलता होगा? नहीं, अभी समथिंग वेतन 48,000 कुछ रुपए हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वेतन है, तो शिक्षा मित्रों को उतना वेतन नहीं मिला जाता और शिक्षा मित्रों को आप सहायक अध्यापक भी नहीं जोड़ सकते। लेकिन सरकार ने अनुपात बराबर करने के लिए शिक्षा मित्रों को भी एज ए सहायक अध्यापक जोड़ दिया है, इसीलिए इनके पास अनुपात बराबर हो गया है। लेकिन आप सभी को पता है कि इस सरकार को, वर्तमान में जो सरकार चल रही है, उसको दो ही मुद्दे पे आप घेर सकते हैं, एक है रोजगार और दूसरा है बेरोजगारी, रोजगार या बेरोजगारी पे, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब कम होते चले गए हैं, प्राइवेट सेक्टर के भले ही बढ़े हों, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब धीरे धीरे क्या हुआ है, कम होता चला गया है। अगर आप पहले का रिकॉर्ड देखते चले जाएं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे आपका टीचिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे आप एसएससी का देख लीजिए, किसी भी डिपार्टमेंट में देख लीजिए, कमी है। और दूसरी है महंगाई। तो चलिए, खैर अभी महंगाई तो हम लोग का मुद्दा नहीं है, लेकिन हम लोग का मुद्दा है बेरोजगारी और रोजगार। भाई रोजगार नहीं मिलेगा तो हम क्या हो जाएंगे, हम लोग बेरोजगार ही रहेंगे। और लगभग 5 साल से बीटीसी बीएड कर करके बच्चे बैठे हैं। हालांकि बीएड तो अब इस वैकेंसी के लिए वैलिड नहीं रहा है, वो बात की बात है, अब उसके पचड़े में हम लोग नहीं पड़ेंगे क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, ठीक है। तो आखिर ये सुपर टेट वैकेंसी अगर 2023 या 2024 में आएगा तो कब तक आएगा? आप सभी को पता है कि अगले साल 2024 में चुनाव है, ठीक है, और यही समय है सरकार पे दबाव बनाने का इसलिए क्योंकि सरकार को आप दो ही मुद्दों पर घेर सकते हैं, एक है बेरोजगारी और दूसरा है महंगाई। तो बेरोजगारी पर मुद्दा बना के सरकार को घेरना है। अब क्या करना है भाई, देखिए 2024 में बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको सुपर टेट वैकेंसी देखने को मिले। क्यों? क्योंकि चुनाव है। आप ये कह सकते हैं कि 2017 में भी चुनाव था लेकिन वैकेंसी तो नहीं आई, लेकिन 2017 में जब चुनाव था तो सरकार ने 17,000 वैकेंसी निकालने का वादा किया था। लेकिन कुछ हम लोग की भी गलती थी क्योंकि हम लोगों ने कहा कि नहीं, हमें 17,000 नहीं 97,000 वैकेंसी चाहिए, और हम लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया और उसी बीच लग गया आचार संहिता। और आप सभी को पता है कि आचार संहिता लगने के बाद कोई भी सरकार नई वैकेंसी नहीं जारी कर सकती, ठीक है। तो आपके पास समय है, ये 2024, देखिए अप्रैल में चुनाव होना है, अप्रैल मई में
के समय में चुनाव होगा, अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, और मार्च उर्च में आचार संहिता लग जाएगा। तो उसके पहले अगर आप सरकार पे दबाव बनाते हैं, और निश्चित है ये बहुत अच्छा मौका है, सरकार भी तुरंत वैकेंसी निकाल देगी अगर सरकार को ये लगा तो कि भाई अब इस मुद्दे पे बात उठ रही है, जैसे ही सरकार के कान में जाएगा। क्योंकि सभी को पता है कि 2024 देखिए लोकसभा का चुनाव एक बड़ा चुनाव होता है, ठीक है, और बीजेपी पूरी एड़ी चेटी का जोर लगा रही है कि 2024 में फिर बीजेपी की ही सरकार बने। तो ऐसे में देखिए जब भी चुनावी मौसम होता है ना, इस समय रोजगार पाने का और रोजगार देने का, सरकार को रोजगार देने का और युवाओं को रोजगार पाने का बहुत अच्छा सुनहरा मौका होता है। तो इस मौके को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। किस तरीके से? सरकार पे दबाव बना के। कैसे बनेगा? ट्विटर कैंपेन करिए, हमें चाहिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती, धरना प्रदर्शन, जैसे कि बहुत सारे युवा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षक भर्ती के लिए, रात भर बैठे रहे बेरोजगार। अब देखिए प्रयागराज के गिरजाघर के पास लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ के जो रजत सिंह हैं उनकी अध्यक्षता में। तो आप लोग अपना एक एक घंटे का समय जरूर दीजिए। अगर जितने भी लोग प्रयागराज में पढ़ रहे हैं तो वो जाके 1 घंटे समय यहाँ पे जरूर दीजिए, ठीक है। लड़कियाँ भी बढ़ चढ़ के जाएं और लड़के तो जाएं जाएं। उसी तरीके से मान लीजिए आप लखनऊ में रह रहे हैं तो लखनऊ में भी ऐसा धरना प्रदर्शन करिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने सीएम को पत्र भी लिखा है, तो इस तरीके का पत्र लिख के आप क्या करते हैं, सरकार पर दबाव बना सकते हैं। क्योंकि वर्तमान में लगभग अगर देखा जाए ना, अगर शिक्षा मित्रों को बाहर कर दिया जाए तो 1.26 लाख पद खाली हैं और 2024 में एक अच्छा मौका है। और इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत हद तक चांस है कि 2024 में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। 2023 में चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए अब जो सुपर टेट की वैकेंसी आएगी वह नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के थ्रू आएगा। किसके आएगा? तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के थ्रू आएगा। और आप सभी को पता है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन तो हो चुका है, लेकिन उनके अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई है, ठीक है। और जितने भी सदस्य बनाए जाएंगे उनको भी अभी मतलब उनकी भी नियुक्ति नहीं की गई है। इसका मतलब अभी नया शिक्षा सेवा चयन बस बना है, अभी ये पूर्ण रूप से कार्य में नहीं आया है, ठीक है। तो इसको बनने में टाइम होगा। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठेगा कि पहले सुपर टेट आएगा कि यूपी टेट आएगा। तो आप सभी को पता है कि ये पैटर्न चलता है कि पहले यूपी टेट आता है, उसके बाद ही सुपर टेट आता है। तो यूपी टेट आपको कब तक देखने को मिलेगा? तो यूपी टेट आपको दिसंबर तक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग दबाव बनाएंगे या थोड़ा सा अगर आप लोग एक्टिव हो जाएंगे, सरकार पे थोड़ा सा प्रेशर देंगे, तो वैकेंसी भी आपको जनवरी या फरवरी तक देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये मैं कह नहीं रहा हूँ। देखिए क्या है ना कि 2024 में मार्च से जो भी वैकेंसी आनी होगी वह मार्च से पहले आएगा, ठीक है। तो मार्च से पहले कब आ सकता है? तो जनवरी या फरवरी में आ सकता है। इसलिए ये बहुत अच्छा मौका है। और अगर आप लोग का दबाव अच्छे से नहीं बना, अगर 2024 में वैकेंसी नहीं आई और लोकसभा चुनाव हो गया, तो उसके बाद से भरसक आपकी जो वैकेंसी अगली आएगी वो 2026 तक आएगी। यानी दो सालों का आपको इंतजार और करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप लोग सरकार पे दबाव बनाइए, ट्विटर के माध्यम से, रैली के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से। अब आप किसी का इंतजार मत कीजिए कि वो करेंगे तब आएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपने 5 साल से बीटीसी करके और इसी वैकेंसी के इंतजार में हैं। और ये अगर आपको वैकेंसी चाहिए तो आपको भी कुछ प्रयास करना पड़ेगा। सरकार पे दबाव बनाइए, सरकार तुरंत 2024 के स्टार्टिंग में ही आपको ये वैकेंसी देने को दे देगी। अब आपको देखिए, अब आपको उम्मीद कितनी है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में क्या वाकई में सरकार वैकेंसी देना चाहती है? तो बिल्कुल देना चाहती है। क्यों? क्योंकि लोकसभा चुनाव है और आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट आपका कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, ठीक है। और 80 में से चाहेगी सरकार कम से कम 60 प्लस हम यहाँ से जीते। तो कैसे जीतेगी? क्योंकि ये लोग कहाँ पीछे हैं? रोजगार के मामले में पीछे हैं और महंगाई के मामले में, ठीक है। तो अगर आप इन पे प्रयास करेंगे, इन पे चोट करेंगे, तो सरकार की आंखें खुल जाएगी और तुरंत योगी जी कहेंगे कि ऐसा है शिक्षक भर्ती दे दीजिए। क्योंकि देखिए 1,26,000 तो वैकेंसी खाली, लेकिन कम से कम आपको 51,000 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कहते हैं ना कि भागते भूत की लंगोटी सही। अगर मान लीजिए को 97,000 ना मिल सके, अगर 51,000 भी मिल रहा है तो ये कम नहीं है। कुछ 51,000 परिवार में क्या होगा? एक रोजगार मिल जाएगा 51,000 परिवार को, ठीक है। क्योंकि जिस घर में एक बच्चा रोजगार पाता है ना, वो सिर्फ एक बच्चा नहीं पाता, उस पर डिपेंड उसके माँ बाप, उसके भाई बहन को भी क्या होता है? एक सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए बहुत हद तक चांस है 2024 तक आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, ठीक है। वो कब मिलेगा? तो मार्च से पहले, क्योंकि मार्च तक आचार संहिता लग जाएगा, अप्रैल में चुनाव होना है, तो जनवरी या फरवरी तक आपको देगा। लेकिन इसके लिए आपको भी प्रयास करना पड़ेगा,
धरना प्रदर्शन के माध्यम से, ट्विटर कैंपेन के माध्यम से, और जिस तरीके से सीएम को पत्र लिखा जा रहा है उस माध्यम से आप लोग क्या करिए, अपनी मांग उठाएंगे तो सरकार देने के तैयार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो छात्र शिक्षक अनुपात ये लोग बता रहे हैं उसमें इन्होंने शिक्षा मित्रों को भी ऐड कर लिया है, ठीक है। और सरकार, यही खुद सरकार जब हाईकोर्ट ने इनसे पूछा था तो ये लोग 51,112 शिक्षक भर्ती देने का हलफनामा लगाया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है। तो इतनी वैकेंसी तो आपको कम से कम मिलेगी ही मिलेगी। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी देखिए, और इसके साथ साथ तैयारी भी करते रहिए। ये मत सोचिए कि वैकेंसी आएगा तभी पढ़ेंगे, ठीक है। आप मेरे कृष्णा एकेडमी ऐप पे जाइए, सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको दे दिए गए हैं, वहाँ से नोट्स लेके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, आप तैयारी करते रहिए, इंतजार मत करिए, क्योंकि वैकेंसी लगभग चांस है कि 2024 में आ जाए। क्यों? क्योंकि 5 साल का समय हो चुका है, एक 5 साल से कोई भी सहायक भर्ती नहीं आई है, ठीक है। जूनियर की वैकेंसी आई 2021 में, वो भी अभी तक पेंडिंग है। तो सरकार के पास इस समय काफ़ी दबाव है चुनाव जीतने का। और चुनाव कैसे जीतेंगे? क्योंकि ये लोग रोजगार के मामले में ही इनको घेरा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी दबाव बनाइए, सरकार आपको वैकेंसी और तैयारी शुरू कर दी है बिना किसी देरी के, क्योंकि लगभग सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, 13-14 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से 4 सब्जेक्ट आपके मेन हैं, जैसे कि मैथ हो गया, सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया और करंट अफेयर। इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि बस जब वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे, तब आप लोग बहुत लेट हो जाएंगे, ठीक है। सुनहरा मौका है, अभी से कुछ ना कुछ 1-2 सब्जेक्ट भी पढ़ते रहिए। और यूपी टेट आएगा तो यूपी टेट का भी फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि हो सकता है कि 1/4 नंबर जोड़ दिया जाए यूपी टेट या सी टेट का। तो जिसमें भी आपका ज़्यादा नंबर बनेगा, चाहे यूपी टेट हो या सी टेट हो, उसकी मार्कशीट लगा दीजिएगा, आपको वहाँ से भी बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सारे अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। और टेलीग्राम चैनल कृष्णा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।